हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर। और जैसे कि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं इस पूरे आईपीएल में, एक और एक्सपेरिमेंट है जो आपको रेगुलर देखने को मिलेगा, एंड दैट इज़ कि अब हम हर मैच का प्रीव्यू वीडियो भी बनाएंगे। बहुत सारी वीडियोस हैं, हमने इंटरेस्टिंग प्लेयर्स के ऊपर बनाई, हमने जो की मैचअप्स हुई उसके अराउंड भी वीडियोस बनाई। पर अब हमने सोचा यार कि लोग जो हैं वो ये भी चाहते हैं कि हर मैच का एक प्रीव्यू वीडियो भी पहले ही एक दिन पहले मिल जाए। सो कीपिंग दैट ट्रेंड, स्टार्टिंग दैट ट्रेंड आई वुड से, आज की हमारी फर्स्ट वीडियो है वो है जीटी वर्सेस एमआई। और मैच होने वाला है ऑब्वियसली अहमदाबाद में, जहाँ पे आपको अच्छी खासी ड्यू मिलेगी। रात का मैच है क्योंकि लास्ट सीजन का मैचअप, लास्ट सीजन का मैचअप। तो लास्ट सीजन एमआई हार गई थी यहाँ। और बड़ा जीता हुआ मैच हारी थी। वन कोलैप्स फॉर द एजेस हुआ था उनका, और मतलब मिडलिंग से टोटल था 160 समथिंग का, और वहाँ से दे वर डूइंग रियली ग्रेट गन्स। और रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू है और उसके बाद पूरा मैच ही पलट गया, और मतलब बहुत अच्छा कमबैक किया था, मतलब वन फॉर द एजेस हुआ था। यहाँ भी सिमिलर सी कहानी होगी, बिकॉज टीम तो ऑलमोस्ट जीटी की वैसी सी है, और एमआई थोड़ा स्ट्रांग है बिकॉज फिर से हार्दिक पांड्या वापस आ गए, बुमराह नहीं है। तो पूरा डिस्कशन करते हैं। ऑब्वियसली टीम विनिंग द टॉस शुड बोल फर्स्ट। तो दोनों टीम्स के हिसाब से चलते हैं। लेट्स सी, दोनों सिनारियोस डिस्कस करते हैं। पहले अगर मान के चलते हैं कि अगर जीटी बोल फर्स्ट करती है, टॉस जीत जाती है एंड दे आर गोइंग टू चेज, सिंस वी नो दे आर टॉप हैवी, उनके टॉप 3 पे कहानी आती है। उसके बाद बैटिंग में कहीं ना कहीं वो डेप्थ थोड़ी सी मिसिंग है, तो दे वुड नॉट वांट एमआई टू फ्लाई अवे विद अ ह्यूज टोटल। तो वहाँ वो चाहेंगे कि एमआई को वो 180 से 200 के बीच में ही रोक दें, 240 ऐसा नहीं चाहेंगे जो पंजाब के साथ हुआ। अगर वैसा करना है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो चारों पेसर्स आपने खिलवाए वो न्यू बॉल बॉलर्स हैं। अरशद हो गए, चाहे सिराज हो गए, चाहे आपके रबाडा हो गए, और इवन आपके प्रसिद्ध कृष्णा हो गए। तो वहाँ आप प्रसिद्ध कृष्णा को अगर न्यू बॉल नहीं दे सकते, ऑब्वियसली जो नहीं दे पाएंगे, तो मेरे ख्याल से ही शुड गो आउट। इवन विद अरशद आई वुड से दैट शुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट ही शुड ऑल्सो मूव आउट। इफ दैट इज द केस, then for me I think easily Ishan Sharma walks in, because he can bowl in different phases of the game also. We know that he can bowl up front also. और एक और फायदा हो जाता है कि फिर ईशांत और सिराज से आप ओपन करवा सकते हैं, एंड मे बी यू कैन यूज रबाडा इन मिडल एज वेल एज डेथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रबाडा इज नॉट 100%, वो ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से ऊपर से ग्रोइन इंजरी से डील कर रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज ही डजंट वांट टू गो आउट एंड मिस मेजर चंक ऑफ द क्रिकेट, वो 8-9 महीने के लिए उनको रिहैब में जाना पड़ जाएगा, इसलिए वो पेन किलर्स एंड ऑल से चल रहे हैं। इसलिए वी सी दैट हिज पेस इज लिटिल डाउन। हमने सीटी में उनको एक बार जादरान को वो फुल पेस बॉल करते देखा था 150 की, और उनका मिडिल से बुखाड़ के बाहर चले गई थी, और वो सीटी की विकेट टेकिंग सेकंड फास्टेस्ट बॉल एवर हो गई थी। इतना मतलब उन्होंने डिफरेंस है, पर अदरवाइज वो जनरली वैसा नहीं करते हैं। तो बट ही लुक्ड गुड इन फर्स्ट मैच, लिटिल पेसी टू बिगिन विद, एंड वैसा से ही चाहेगी जीटी। और अरशद देन ऑटोमेटिकली न्यू बॉल तो उनको भी नहीं मिलेगी, तो आई डोंट थिंक सो ही बिकम्स ऑटोमेटिक फिट। वहाँ मे बी वी माइट सी दैट वॉशिंगटन सुंदर को शायद फिर चांस मिल जाए, या फिर अगर बैटिंग स्ट्रॉन्ग जाना है तो फिर आप लोमडोर को देखें, बिकॉज अरशद ने भी फर्स्ट मैच में सिर्फ 1 ओवर ही किया था, तो नॉट मच इज गोइंग टू बी मिस्ड अबाउट हिम। एंड बैटिंग में भी नहीं कुछ करा, बैटिंग में तो आने का मौका ही नहीं मिला। हुआ। तो उस केस में स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, सिराज से ओपन करें, ईशांत शर्मा से ओपन करें, बिकॉज सिराज के पास जो एबिलिटी है टू मेक द बॉल मूव बोथ साइड्स, वो कैन कम इन हैंडी। ही कैन सेट द बैटर्स अप, जो रोहित शर्मा है में ओपन करने आएंगे, कि उनको बाहर निकाल के, उनका एंड पर है जिसमें रोहित जनरली अंदर आने वाली बॉल से आजकल तंग होते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। एंड देन ऑल्सो आई थिंक even with Ryle Rickleton also, he becomes very important, because Siraj against left-handers is deadly. Ishant Sharma also against left-handers is deadly. We know that they are one of the best in the business when it comes to bowling to left-handers. और अगर मैं MI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, और ऑब्वियसली देन राशिद खान का मैचअप अगेंस्ट तिलक वर्मा एंड स्काई विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है कि आप जो अहमदाबाद का ग्राउंड है उसकी स्ट्रेट बाउंड्रीज इतनी बड़ी नहीं है, स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी इंटरेस्टिंग, और राशिद आपको जनरली यहीं खिलवाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि राशिद के साथ कन्वेंशनल स्वीप्स तो काम कर ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू बॉल क्विकर थ्रू द एयर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है राशिद का। मे बी यू हैव टू यूज स्पेस, आपको डैप शॉट्स खेलने हैं पीछे की तरह, या आपको स्क्वीप शॉट्स खेलने हैं, या फिर आपको
उनके स्लॉप स्वीप्स खेलने हैं, वो सारे इनोवेटिव शॉट्स अगर एक बैटर के पास हैं तो उनका नाम सूर्य कुमार यादव है। तो वो उनको अपना गेम लेके आना पड़ेगा, एंड वी सॉ दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन वर्ल्ड कप ऑल्सो अगेंस्ट अफगानिस्तान व्हेन ही डिड दैट पर्टिकुलर थिंग। सो वैसी सी चीज दोबारा हमें चाहिए फ्रॉम Sky. Tilak Verma, I think, can be a very good matchup against Sai Kishore, because we know that Sai Kishore को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, and he becomes very deadly. और वहाँ जब स्टार्टिंग में अगर ऑब्वियसली मैं अगर फर्स्ट बैट कर रहा है तो बॉल ग्रिप करती है, तो वहाँ पे तिलक वर्मा बीइंग द लेफ्ट हैंडर कैन रियली टेक हिम डाउन, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये प्रिटी मच हो जाएंगे। विल जैक्स को थोड़ा इंपॉर्टेंटली हैंडल करना पड़ेगा। देन वो कहाँ आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगेंस्ट द स्पिन ड्यू ऑफ राशिद खान एंड आई थिंक साई किशोर, इट विल नॉट बी वेरी ईजी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड देन ऑब्वियसली फिनिशिंग एबिलिटीज़ में आपके पास हार्दिक पांड्या हैं, आपके पास इवन रॉबिन मिन्स हैं, और रॉबिन मिन्स बिकॉज स्क्वायर ऑफ द विकेट हिट करना लाइक करते हैं, तो ये ग्राउंड उनको ऑब्वियसली ज़्यादा मतलब इन्जॉय करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बॉल बैट पे थोड़ी बेटर आती है एज़ कम्पेयर टू चेपक। और आई थिंक एमआई का यही स्ट्रैटेजी रहेगा कि वो ऑब्वियसली 220 प्लस जाएं, सो दैट दे कैन कम्प्लीटली बैट आउट GT out of the equation, and then when their turn comes with the ball they have to go up front for the wickets, because top heavy होने के कारण पहली 3 विकेट सबसे इंपॉर्टेंट है GT की, और तीनों ऐसे हैं जिनके 40 प्लस के एवरेजेस भी, हमने लास्ट मैच में बात की थी कि 47 के एवरेज से साई सुदर्शन आते हैं, गिल वी ऑल नो, बटलर वी ऑल नो। तो हमने लास्ट मैच में भी देखा था कि 179 फॉर 2 से भी 169 फॉर 2 से भी मैच फंस गया था बिकॉज ऑफ द I think lack of confidence in their middle and lower middle order, as far as GT management is also concerned. तो Bolt against Butler will be a mouth-watering contest because Bolt ने तंग किया है। Gill I don't think so इतना लेफ्ट आर्म से तंग नहीं होते, मैंने नहीं देखा ज़्यादा होते हुए। And obviously दीपक चहर with early ability to move the ball, और हम देखा था अंडरलाइट हल्का बुल्का बॉल हिलता है यहाँ पे, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले 2-3 ओवर तो बहुत अच्छा मूव करता है, बहुत अच्छा मूव करता है। As far as spinners are concerned, no doubt सैंटनर के अगेंस्ट साई सुदर्शन इंपॉर्टेंट होंगे अगेंस्ट। हमने देखा था कि सैंटनर जो इनटू हिम कर रहे हैं वहाँ पे एक लेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मुझे लगता है तवत्या शुड ऑल्सो गेट अ मूव अहेड, बिकॉज सैंटनर मुंबई के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्पिनर होने वाले हैं ऑन दिस काइंड ऑफ अ विकेट, और वहाँ पे तवत्या बीइंग अ लेफ्ट हैंडर इज एबल टू नलिफाई दीज थिंग्स रियली वेल। आई थिंक तवत्या इन लास्ट मैच वाज नॉट यूज्ड वेल, तो वो मैं चाहूँगा दिस कैन बी अ चेंज, बिकॉज सैंटनर के अगेंस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड आई डोंट थिंक सो द काइंड ऑफ स्पेल विग्नेश पुथूर वॉज एबल टू गिव, उनको बाहर रख सकते हो। नो डाउट उनको ये एडवांटेज नहीं होगा कि जो उनको चेपक में मिला कि स्ट्रेट बाउंड्रीज लंबी थी, तो उनको डाउन द ग्राउंड विद हिज ओवर स्पिन इट वाज डिफिकल्ट टू हिट, बिकॉज ओवर स्पिन के चलते उनकी बॉल डिप हो रही थी और बैटर्स वर नॉट एबल टू रीच टू द पिच ऑफ द बॉल। यहाँ थोड़े मिस हिट्स भी कैरी हो सकते हैं बिकॉज स्ट्रेटर बाउंड्री उतनी बड़ी नहीं है। बट आई एम वेरी श्योर अगर आप MI हो एंड यू रियली वांट अ यंगस्टर टू इवॉल्व, तो आई थिंक आपको ऐसे मैचेस उनको देने पड़ेंगे। एक बड़ी अच्छी सी बात है, हमने स्काउटिंग के ऊपर जो मेंबर्स ओनली वीडियो बनाया, तो उसमें हमारे एक मेंबर है सेक्शन ने एक अच्छा पॉइंट बताया, एंड आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड इट, कि जो इवन मोहसिन खान है वो भी MI की ही स्काउटिंग का प्रोडक्ट थे। तो 19 से 21 उन्होंने MI ने 3 साल उन्हें रखा है। उनकी बैक इंजरी जो थी 20 में कोविड के टाइम पे, तब जहां से उन्होंने बुमराह का इलाज करवाया था वही सेम डॉक्टर के पास मोहसिन खान को भेजा गया था। 21 IPL में जब वो इंजर्ड हुए तब उन्हें फाइनली रिलीज किया था, बिकॉज 21 IPL में आइडली उनका डेब्यू होना चाहिए था, हुआ नहीं था, और वो रिलीज हुआ। फिर बाद में फिर LSG ने उनको ऑक्शन में खरीदा, एंड देन दिस इज हाउ ही स्टार्टेड इन 2022। तो MI का ही वो स्काउट प्रोडक्ट था, उन्होंने MI ही नहीं उनको स्काउटिंग में ढूंढा था। तो सिमिलरली विग्नेश पुथूर पे भी इफ दे आई थिंक बेटेड सो हेवीली, आई थिंक ही शुड प्ले। आई डोंट थिंक सो इसमें ज़्यादा चेंज होना चाहिए, बिकॉज देन आपके पास फिर एक बैटर फॉरेन बैटर खिलाने का एक और ऑप्शन भी बन जाता है। नहीं तो फिर आपको एज अ स्पिनर मे बी मुजीब की तरफ जाना पड़ जाएगा, विच आई डोंट थिंक सो विट मेक दैट मच ऑफ अ सेंस, बिकॉज पुथूर हैज़ गिवन यू 3 विकेट्स एंड इज लुक गुड ऑल्सो। और फास्ट बॉलिंग में आपके पास डेफिनेटली अब हार्दिक पांड्या का ऑप्शन भी होगा, तो आपको 1-2 ओवर्स मिलेंगे। नो डाउट बुमराह को मिस करेंगे, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि विकेट्स अप फ्रंट MI के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इफ दे बोल फर्स्ट और बोल सेकंड, बिकॉज MI के पास भी स्लॉग ओवर्स के लिए उतने अच्छे बॉलर्स नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि बोल्ट की स्पेशलिटी नहीं है टू बॉल इन द स्लॉग ओवर्स, एंड हार्दिक भी उतने अच्छे स्लॉग ओवर बॉलर नहीं है। तो इस चीज का थोड़ा, वैसे हार्दिक ने पहले से तो इंप्रूव करा है, काफी करा है, बट स्टिल मतलब ऑब्वियसली कटर्स एंड ऑल बॉल कर सकते हैं, बट ड्यू में फिर वो काम ज़्यादा करती ही नहीं है। तो ड्यू में आपको वो बुमराह वाला स्किल चाहिए,
तो वो एक स्किल है जो मे बी शायद थोड़ा आप ये बोल सकते हो कि एमआई की बॉलिंग जो है वो ज़्यादा मुश्किल होएगी उनके लिए ड्यू में बॉल करना जितना आप समझ लो जीटी के लिए है। जीटी के बॉलर ज़्यादा इक्विप्ड हैं। आई डोंट थिंक सो, वो भी नहीं है बिकॉज उनके पास भी कोई ऐसा राशिद खान तो है एटलीस्ट। राशिद है सिर्फ थोड़ा बहुत जिनको पता है बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज अफगानी टीम प्रैक्टिस इतना करती है ड्यू में खेलने का, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं। उन्होंने नो डाउट लास्ट टाइम इवन साई किशोर आल्सो बोल्ड रियली वेल इन ड्यू, पर मोहित शर्मा वाज द मेन एक्स फैक्टर, वो अब नहीं है इनके पास। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पलरा तो डेफिनेटली एमआई का ही भारी है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। बट बिकॉज ऑफ देयर बैटर्स और बिकॉज बिकॉज ऑफ द मैच विनर्स दे हैव, मतलब उनके पास मैच विनर्स इतने ज़्यादा हैं जो कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक बुमराह बहुत बड़ा मिस है, बिकॉज अगर अपफ्रंट फर्स्ट पावर प्ले में विकेट्स नहीं मिलती हैं देन वी माइट सी दैट जीटी कैन डू बेटर देन व्हाट दे डिड इन द फर्स्ट मैच। तो इंटरेस्टिंग तो होने तो वाला आपको क्या लग रहा है वैसे कौन सी टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं अगर हम दोनों केस लें, अगर हम बैटिंग फर्स्ट अगर देखो जो भी टीम चेस कर रही है उससे एडवांटेज तो है ही है, ठीक है ना। तो आई पर्सनली बिलीव कि डिफेंड करने की एबिलिटी थोड़ी एमआई की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जीटी, बिकॉज जीटी का थोड़ा बॉलिंग लाइनअप में सेमनेस ज़्यादा है एज फार एज देयर एटलीस्ट पेस बॉलिंग अटैक इज कंसर्न, कि तीनों ही न्यू बॉल करने वाले बॉलर्स हैं। ऑन द कॉन्ट्री मतलब मुझे लगता है कि वैसे एमआई का भी काफ़ी हद तक वैसा ही है, दे डोंट हैव अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट विद देम ऑल्सो, और बट आई थिंक रीज़न कि एमआई की जो बैटिंग डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है इसलिए उनके पास चेज एबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू जीटी की। जीटी अगर अप फ्रंट पावर प्ले में कोलैप्स करती है तो फिर मुझे लगता है कि एमआई के जो बॉलर्स हैं वो इनटू पिक्चर हमेशा रहेंगे। ये कंसर्न है कि जीटी में आप ये देखो ना, नंबर 4 पे आपका तवतिया आ रहे हैं, फिर आपके शाहरुख खान आ रहे हैं, फिर मे भी सुंदर आ रहे हैं या लोमरोर आ रहे हैं, वो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं कि हाँ यू कैन बैंक ऑन दीज प्लेयर्स टू चेज बिग। ओके, सो कितने परसेंट आप अगर देना चाहोगे 55 जीटी विंस द, देखो इतना तो कंफर्म है कि विन द टॉस एंड गो फॉर चेज होगा, है ना, ये तो कंफर्म है। सो अगर जीटी टॉस जीतती है तो क्या प्रोबेबिलिटीज हैं आपके हिसाब से? फिर आई वुड से 51 इन फेवर ऑफ एमआई एंड 49% इन फेवर ऑफ जीटी हो जाता है, बिकॉज फिर भी जीटी मिक्सचर में है, दे कैन विन सर्टन प्लेज एंड दे कैन बी ऑन द विनिंग साइड। बट अगर एमआई चेज करती है फिर इट कैन बी वन साइडेड मैच फॉर श्योर, वन साइडेड मैच भी हो सकता है फिर। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि वन साइडेड मैच बिल्कुल भी ना हो, एटलीस्ट वी गेट टू सी अ ग्रेट फाइट, बिकॉज फिर आईपीएल का मजा ही क्या है अगर हाँ, इतना ऑब्वियस होने लग जाए। बिकॉज टीम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मैं थोड़ा सा ये देखूंगा कि हमने क्लियरली देखा कि रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू यूज द क्रीज दैट वेल, प्लस आपके पास अगर मान लिया अर्शद की जब प्रॉपर बैटर खिला रहे हैं and you are not even willing to play Sundar, then maybe Glenn Phillips makes more sense because he can give you couple of overs also. तो मे बी वो सुंदर की तरह 1-2 ओवर वो भी दे सकते हो, सुंदर भी 4 ओवर वाले बॉलर तो आपके वैसे भी नहीं है, वो जनरली उनको नहीं आप 4 ओवर। और खास करके अब जो मॉडर्न डे कैप्टन है जो ये मैचअप खेलने लग गए हैं कि राइट ही आएगा तो हम लेफ्ट आर्म ही लगाएंगे, अगर लेफ्ट ही आ गया तो हम लेफ्ट आर्मर नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ राइट ही लगाएंगे। तो इतना मैचअप जब होने लग जाता है तो ये तो समझ आ गया कि अब तो ऐसी चलेगी गेम। बिल्कुल सही। तो मेरे लिए आई थिंक एज फार एज एमआई इज कंसर्न, आई थिंक दे आर डेफिनेटली गोइंग टू मिस बुमराह, वो तो बहुत मेजर मिस रहने ही वाले हैं। बट एट द सेम टाइम आई थिंक देयर बैटिंग माइट जो है कंसिस्टेंसी दैट द टॉप 6 इज वन ऑफ द बेस्ट इन द टूर्नामेंट, वो इनको एडवांटेज दे देता है ओवर जीटी। कि बॉलिंग अटैक्स दोनों के सेमनेस है कि दोनों थोड़े पावर प्ले हैवी बॉलर्स हैं, दोनों के पास भी डेप्थ में बॉल करने की एबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। मिडिल ओवर्स में आई थिंक सैंटनर एंड विघ्नेश कैन ऑल्सो कंट्रोल सिमिलरली, नो डाउट राशिद एंड साई किशोर का कॉम्बिनेशन एज अ क्वालिटी काफ़ी ऊपर हो जाता है, पर वी नो दैट सैंटनर इज ऑल्सो अ वेरी स्मार्ट बॉलर, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। चलो, लेट्स होप फॉर अ ग्रेट फाइट एंड गाइज आप भी अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर बताइएगा। एज फार एज दीपक सर की प्रेडिक्शन बोलें तो ही थिंक्स कि एमआई हैज़ बेटर चांसेस, बट डेफिनेटली जीटी के पास भी वो सारे हथियार हैं कि वो एक टर्न अराउंड क्रिएट कर सकते हैं एंड मेक देयर ग्राउंड एज देयर
But the Santner versus Sai Sudarshan is something which I'm really looking forward to, and also I would say Sky and Tilak versus GT spinners. वो बहुत amazing matchups होने वाले हैं. चलो लेट्स सी what are we gonna say. Thank you so much guys and see you in another preview video. And बाकी हमारे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आता रहता है. हर मैच में हम प्री मैच, मिड मैच एंड पोस्ट मैच एनालिसिस करते हैं. सो गो फॉर दैट. एंड इन केस इफ यू वांट फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट तो वो भी हम मेंबर्स ओनली कंटेंट बनाते हैं, तो यू कैन गो फॉर आवर मेंबरशिप्स एज वेल. थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू. Thank you.